हेलो दोस्तों, आई होप यू आर रियली प्रिपेयरिंग वेल फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ RBWM। इस पूरे जर्नी में एक चीज़ हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बिफोर द एग्ज़ाम। अगर हमें एग्ज़ाम का जो पेपर आने वाला है उसका थोड़ा पैटर्न पता चल जाए तो वो बहुत ही अच्छा होता है एंड इससे एग्ज़ाम के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, राइट। तो आई हैव कम विद द रिपीटेड क्वेश्चन जो RBWM के पेपर में प्रीवियसली आ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियसली हमारा RBWM 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो मई में जो क्वेश्चंस आए हैं अक्टूबर 2023 एंड रीसेंट जो एग्ज़ाम हुआ था जून में, उसमें कौन से क्वेश्चंस आए हैं, ये इसके साथ बार बार रिपीट जो क्वेश्चंस हुए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस सेशन इज रिलेटेड टू द रिपीटेड क्वेश्चंस व्हिच आर कम इन द RBWM। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज IIBF का ये एक ट्रेंड रहता है कि सेम क्वेश्चंस या फिर एटलीस्ट सेम टॉपिक से क्वेश्चंस बार बार पूछ लेते हैं। ओके, सो लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस, राइट। तो बिफोर मूविंग अहेड आई वुड जस्ट लाइक टू रिमाइंड यू, जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली एग्जाम काफ़ी पास है, बट पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ दिस एग्जाम, वी हैव अ मास्टर कोर्स जहाँ पर आपको चारों कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं थ्रू रिकॉर्डेड वीडियोस, MCQs ईच एंड एवरी चैप्टर के नोट्स आर गिवन विद ईच एंड एवरी चैप्टर विच यू कैन यूज टू रिवाइज बिफोर द एग्जाम। साथ के साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको प्रोवाइड किया गया है सो दैट यू कैन असेस योरसेल्फ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन जॉइन दैट कोर्स। ओके, RBWM के मोस्ट जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, तो मॉड्यूल ए में ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, साथ के साथ बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है, तो वी विल बी स्टार्टिंग विद मॉड्यूल बी। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल बी एंड डी से आते हैं RBWM में, यू हैव एन आइडिया। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यू कैन सी अक्टूबर 2023 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिगर फॉर ऑपरेटिंग रिस्क। ठीक है, ऑपरेटिंग रिस्क किसके वजह से होता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट आपको ऑप्शन दिए गए। कस्टमर फेल्स टू पे, लूजिंग मनी ड्यू टू रॉन्ग स्ट्रेटेजी, चेंज इन मार्केट प्राइसेस, बट द करेक्ट आंसर हियर इज प्रोसेसिंग फेल्यूर एंड फ्रॉड। तो ऑपरेटिंग रिस्क होता है बिकॉज प्रोसेसिंग या फिर ह्यूमन रिसोर्स जो है उनके द्वारा कोई गलती हो जाती है या फिर वांटिंगली वो कुछ गलत कर देते हैं, तो उसे हम ऑपरेटिंग रिस्क कहते हैं। तो प्रोसेसिंग फेल्यूर एंड फ्रॉड की वजह से होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन जून में भी आया था, लॉसेस ड्यू टू प्रोसेसिंग फेल्यूर। ठीक है, प्रोसेसिंग अगर फेल हो जाता है तो किस कैटेगरी का रिस्क यहाँ पर आपको अपीयर होता हुआ दिख रहा है। तो जून का ये क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर हियर इज ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, सेम टॉपिक पे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ए इज द राइट आंसर हियर। नाउ अगर हम मे का एक और क्वेश्चन देखें, हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये पूछा गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टर्म जॉन मैकार्थी के द्वारा कॉइन किया गया था। दिस इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अगेन जून में भी यही क्वेश्चन आया, AI टर्म वाज गिवन बाय होम। ठीक है, जॉन मैकार्थी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिमिलरली वी हैव दिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट रोल इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में लीस्ट रोल इनमें से किसका है। तो हेजिंग, रिटर्न, लिक्विडिटी या रिस्क, इनमें से किसका जो है लीस्ट रोल रहता है एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न्ड। तो यहाँ अगर हम देखें, इन्वेस्टमेंट मोस्टली वी आर डूइंग फॉर प्रॉफिट, इजंट इट। तो यहाँ दिया हुआ है हेजिंग। हेजिंग इज वेर यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस द लॉस। प्रॉफिट से खास मतलब नहीं है, लॉस को हम रिड्यूस करना चाहते हैं। तो इसका जो है लीस्ट हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप है विथ इन्वेस्टमेंट। अदर देन दैट, रिटर्न, लिक्विडिटी, रिस्क, ये चीज़ें हम इन्वेस्टमेंट में डेफिनेटली असेस करते हैं। सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, लीस्ट रोल इन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ अक्टूबर में सिमिलर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो रिटर्न, रिस्क, टैक्सेबिलिटी, लिक्विडिटी ये है। तो टैक्सेबिलिटी यहाँ पर नहीं आएगा बिकॉज लिक्विडिटी, रिस्क, रिटर्न, ये तीनों चीज़ें हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मे में पूछा हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक इश्यूड द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जून ऑल्सो। कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। CBI इशूड द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं एंड ये टॉपिक ऐसा है कि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस, एंड स्टेजेस से रिलेटेड तो क्वेश्चन आता ही आता है, या तो फीचर पूछ लिया या फिर उसका सीक्वेंस पूछ लिया, ये आता है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी, इंट्रोडक्शन या फिर डिक्लाइन स्टेज। ठीक है, इसको एक ऑर्डर में हमें सेट करना है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज आएगा, देन ग्रोथ होगी, मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। ठीक है, 3 1 2 4, बी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, क्लियर है ये। ऐसा ही क्वेश्चन जून 2024 में भी सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड। एग्जैक्ट क्वेश्चन इज नॉट देयर, बट या सिमिलर क्वेश्चन जून में भी पूछा हुआ है।
नाउ ये क्वेश्चन है व्हाट इज द विड्रॉल लिमिट इन द कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स। कॉन्टैक्टलेस कार्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विड्रॉल लिमिट क्या है कॉन्टैक्टलेस कार्ड से अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं 10,000 टू 15। तो करेक्ट आंसर इज 5,000 हियर, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। नाउ सिमिलर क्वेश्चन अक्टूबर में पूछा हुआ है 2023 में कि हाँ रिगार्डिंग कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स कौन से यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स है। These cards work on near field communication technology। ये टेक्नोलॉजी तो सही है। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर कॉन्टैक्टलेस कार्ड इज कैप्ड एट ₹1 लाख। ठीक है, तो ये तो गलत है। जस्ट नाउ वी हैव सीन द कैप इज ऑफ 5,000 रुपीज, तो ये गलत है। कस्टमर कैन पे थ्रू अ कॉन्टैक्टलेस कार्ड विदाउट एंटरिंग अ पिन। ठीक है, तो ये तीसरा वाला आपका जो है सही है। तो ऑब्वियसली ये तो मेन पर्पस है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही जवाब है कि 1 एंड 2 खाली करेक्ट है, थर्ड वाला गलत है। अब देखिए इसी मॉड्यूल में से एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट इफ द डिपॉजिटर हैज सबमिटेड द पैन कार्ड। अगर पैन कार्ड सबमिट किया हुआ है तो ऐसे में टीडीएस कितना उसको जो है देना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू टर्म डिपॉजिट। तो टर्म डिपॉजिट से रिलेटेड 15% है। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर पैन कार्ड सबमिट नहीं किया है तो कितना परसेंटेज जो है टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है अभी। ठीक है, तो जून 2024 में सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड which statements are not true regarding the TDS। ठीक है, पहला देखिए TDS was introduced to collect tax from source of income। The deductor is responsible for remitting the deducted tax to the central government। ठीक है, the deductee receives credit for the deducted tax based on form AS 26AS and TDS or TDS certificate issued by the deductor। TDS is applicable only to individuals and not to businesses। तो TDS individuals as well as businesses को applicable है। ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सारे आपके जो है सही स्टेटमेंट्स है। तो दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द टीडीएस। नाउ मूविंग टू, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दिया ताकि आप जब रिवाइज कर रहे हैं पीपीटी पीडीएफ आपको मिलेगी तो उससे आप प्रॉपरली जो है एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझ पाए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ क्रेडिट स्कोर। ठीक है, क्रेडिट स्कोर का प्राइमरी जो यूज है वो पूछा गया है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अक्टूबर का क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू क्रेडिट स्कोर हैज कम इन जून ऑल्सो। ठीक है, क्रेडिट स्कोर टू डिटरमाइन इंडिविजुअल्स एज, इवैल्यूएट पर्सन्स पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट डिसिप्लिन, फिजिकल फिटनेस या टैक्स लायबिलिटी। तो ऑब्वियसली पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री और डिफॉल्ट कुछ हुआ है क्या है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम क्रेडिट स्कोर लेते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर रेंज पूछा हुआ है, क्रेडिट स्कोर का रेंज जो है वैल्यूज कितने हैं वो पूछा गया है। तो यू कैन सी यहाँ पर बी 300 to 900 क्रेडिट स्कोर का रेंज होता है। वी नो दिस। अगर 800 से ज्यादा है तो इट इज वेरी गुड, 700 से ज्यादा है तो वेरी गुड माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री आवास योजना से क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन एक दो तीन क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पूछा गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ये टेबल से मेनली क्वेश्चन आता है। यू शुड बी रियली क्लियर विद दिस पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड ये टेबल है जहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कारपेट एरिया फॉर अ हाउस कंस्ट्रक्टेड फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। तो कारपेट एरिया कितना होगा वो चीज़ पूछी जा रही है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इनका कारपेट एरिया कितना है 30 स्क्वायर मीटर्स। तो दैट इज वाई यहाँ आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 30 स्क्वायर मीटर इज द राइट आंसर। नाउ जून में सिमिलर क्वेश्चन प्रधानमंत्री आवास योजना से पूछा गया। दिस इज वन एग्जांपल, सेम ऑलमोस्ट सिमिलर टेबल से पूछ लिया गया है। तो ईडब्ल्यूएस अगर हम कह रहे हैं तो कितना उनका जो है इनकम रिलेटेड पूछा हुआ है 3 लाख। LIG जो है उनका लोअर इनकम ग्रुप्स का कितना है 3 to 6 लाख। मिडिल इनकम ग्रुप नंबर 1 उनका कितना है 6 to 18 लाख। तो करेक्टली मैच कौन सा यहाँ पर किया गया वो पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियसली दीज टू आर करेक्ट वेल दिस इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर जो है 6 to 12 विल बी द राइट आंसर। सो A 1 and 2 ओनली विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। नाउ मूविंग अहेड, आपका सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि इनकम लिमिट कितना होना चाहिए इस पर्टिकुलर स्कीम का जो बेनिफिट्स उठाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो द इनकम लेवल इज 4.5 लाख पर ईयर इज द कट ऑफ। तो बी विल बी द राइट आंसर। जून में सेम क्वेश्चन, इनकम लिमिट फॉर CSIS सब्सिडी फॉर एजुकेशन लोन, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर आपका है ₹4.5 लाख। ठीक है, तो हियर यू कैन सी द क्वेश्चन हैज बीन asked in October as well as June. Now again one more question, October as well as June, which of the following is incorrect regarding opening and operation of the deposit accounts by minor। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, माइनर का अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं।
Minors above the age of 8 years may be allowed to open and operate savings bank account independently. Banks may set limit on the age and amount up to which minors are allowed to operate deposit accounts independently. साथ में banks are required to strictly follow uniform procedure for this. Upon attaining majority, the erstwhile minor needs to confirm the balance, fresh operating instructions, update specimen signature, ये सब. तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बट यहाँ आप देख रहे हैं 8 ईयर्स दिया हुआ है, वो द एज ऑफ 8 ईयर्स में बी अलाउड, बट यहाँ पर एज कितना है, 10 ईयर्स है एक्चुअली. इट इज नॉट 8 ईयर्स, इट इज 10 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर. नाउ माइनर अकाउंट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जून में सेम क्वेश्चन पूछा गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन सेविंग्स बैंक अकाउंट ऑफ माइनर. ठीक है, इनमें से कौन सा अलाउ नहीं किया जाता. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिपॉजिट ऑफ कैश, विड्रॉल विद अ पासबुक या एक्सेस टू ऑनलाइन बैंकिंग. यहाँ पर सही जो आपका आंसर है दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउ नहीं किया जाता माइनर के केस में. नाउ ये तो हो गया मॉड्यूल बी के, इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए. अब मॉड्यूल सी देखिए. 2023 अक्टूबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था भीम रिलेटेड. मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट पर डे फॉर अ सिंगल बैंक अकाउंट भीम से जो जुड़ा हुआ है वो कितना है. तो द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट इज 20,000 रुपीज पर ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो सेंड अप टू 20,000 पर ट्रांजैक्शन, ये चीज जो है बताई गई है 29th क्वेश्चन में. सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी बी. नाउ सेम भीम रिलेटेड क्वेश्चन इन 2024 का जून में पूछा गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ भीम ऐप. भीम ऐप का फीचर पूछा जा रहा है. तो अप्लाइंग फॉर पर्सनल लोन, जनरेटिंग स्कैनिंग QR कोड, ट्रेडिंग स्टॉक्स, एक्सेसिंग डिटेल्ड क्रेडिट रिपोर्ट. द करेक्ट आंसर इज QR कोड को जनरेट एंड स्कैन करने के लिए. सो बी विल बी द राइट आंसर. Now here you have customer relationship management CRM related question. तो इससे क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं. अक्टूबर में पूछा है एंड सेम टॉपिक से जून में भी क्वेश्चन आया है. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. तो स्टेटमेंट्स पढ़ के आपको आंसर वैसे ही समझ में आ रहा होगा. टू डिक्रीज कस्टमर एंगेजमेंट, ये तो गलत है. कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए होता है CRM. टू बिल्ड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद स्पेसिफिक कस्टमर्स. टू ऑफर अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. टू मिनिमाइज इंटरेक्शन विद कस्टमर, ये तो गलत है. वन साइज फिट्स ऑल नहीं, कस्टमर को स्पेसिफिकली जो है आप रिलेशनशिप बना के कस्टमर को स्पेसिफिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. तो बी इज द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर 17 यहाँ जो क्वेश्चन है इसका बी करेक्ट जवाब है. अब देखिए जून 2024 में ये पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. कौन सा पर्पस नहीं है. Creating a profile of customer, 360 degree view of customer, creating common bucket, maximizing response time. ठीक है, तो response time जितना minimum होगा that would be really really good. ठीक है, जितना minimum response time होगा, कस्टमर ने आपसे कुछ जो है पूछा and you have to respond in a minimum amount of time. तो this is not a purpose. Response time has to be. Now मई में एक और क्वेश्चन है मॉड्यूल सी से. व्हाट इज द POS कैश विड्रॉल लिमिट ऑन डेबिट कार्ड टायर 1 टायर 2 सिटीज. ठीक है, सेंटर्स में. तो यहाँ पर अगर हम देखें POS कैश विड्रॉल लिमिट है 1,000 रुपीज़ इन दीज पर्टिकुलर सेंटर्स डेबिट कार्ड से. अब यहाँ जून में POS रिलेटेड पॉइंट ऑफ सेल जो हमारे डिवाइसेस उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है जून 2024 में. नॉट ट्रू क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट आपको चुनना है. कैश विड्रॉल लिमिट इज 500 ओनली. यहाँ पर हमने देखा 1,000 रुपीज़ जो है कैश विड्रॉल लिमिट है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया. तो ए विल बी द राइट आंसर. Let's see the other statement. POS is used for making payment at merchant establishments. Yes. Banks have agreed to cap charges for cash withdrawal using POS. Yes. POS can process both debit credit card transactions. ठीक है, यहाँ पर आंसर होगा आपका ए. कैश विड्रॉल लिमिट कितना है 1,000. नाउ मॉड्यूल डी के क्वेश्चन. ठीक है, सी का हमने देख लिया. अब डी में पहला आप देख रहे हैं कैपिटल गेन्स टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन अक्टूबर में पूछा हुआ है एंड जून 2024 में भी सिमिलर आपको जो है टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है. नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर क्वेश्चन है टैक्स रिलेटेड. तो इन केस ऑफ इनहेरिटेड एसेट होल्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर इज नॉट इंक्लूडेड. इनहेरिटेड एसेट्स are characterized as long term assets if held for a period of more than 12 months. ठीक है, तो यहाँ पर 12 मंथ्स नहीं है. सही जवाब क्या है वो आपको बताना है. एंड फर्स्ट वन नॉट इंक्लूडेड इज नॉट करेक्ट. तो neither one nor two, D will be the correct answer. कि not included नहीं, it is included. इनकम टैक्स ऑन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अप्लाइज. तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी रिलेटेड जो इनकम टैक्स है बट द टाइम ऑफ सेल आपको अप्लाई करता है. प्रॉपर्टी जो आपके पास है वो जब सेल करते हैं तब आपको टैक्स पे करना है ऐसा. देन अक्टूबर 2023 का वन मोर क्वेश्चन अल्टरनेटिव एसेट रिलेटेड वेल्थ मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन. तो यहाँ पर आपका पूछा गया कि विच ऑफ दीज इज नॉट एन अल्टरनेटिव एसेट. तो द करेक्ट आंसर वुड बी ब्लू चिप स्टॉक, फाइन वाइन्स, रेयर स्टैम्प्स, आर्ट एंड एंटिक्स
ये सारे आपके जो है अल्टरनेटिव एसेट्स है, बट ब्लू चिप स्टॉक्स जो है, स्टॉक्स मेजरली काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स, तो दैट इज़ वाई अल्टरनेटिव एसेट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट, ठीक है। अल्टरनेटिव एसेट यहाँ पर आया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, ईपीएस, म्यूचुअल फंड्स, तो ऑब्वियसली ईपीएस जो है ये एक अल्टरनेटिव सॉरी वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट हम ये नहीं कह सकते हैं कि है, तो सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 अक्टूबर में ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नॉट एन एलिमेंट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्विसेज इज द राइट आंसर, ठीक है। एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, रीबैलेंसिंग, ये सारे आपके पोर्टफोलियो मैनेज करके उसको बैलेंस करना, ये सारी चीज़ें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में है, बट अकाउंटिंग सर्विसेज नहीं। यहाँ पर आपका जून में क्वेश्चन है, हाउ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग क्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स, whereas investment banking is all about raising the capital for clients, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, ऐसे काफी सारे कॉम्बिनेशंस आपको दिए हुए, बट द करेक्ट आंसर इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने से रिलेटेड है। क्लाइंट जो है उसके कई इन्वेस्टमेंट्स, उन सभी को मैनेज करना, पोर्टफोलियो को मैनेज करना। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या है, जो क्लाइंट्स उनके लिए कैपिटल रेज करना, यानी कि उनको किस तरीके से कैसे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इस चीज में हेल्प करना, तो ए विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। कंसर्न विद शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सर्व्स इंडिविजुअल क्लाइंट्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ओनली कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को सर्व करता है, डील्स विद रिस्क असेसमेंट, हैंडल्स मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, तो ये सारे सही से मैच नहीं है, बट द फर्स्ट वन इज करेक्ट। नाउ रियल रेट रिलेटेड क्वेश्चन अक्टूबर में भी एंड जून 2024 में आया था। रेट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, नहीं म्यूचुअल फंड अलग होता है, दिस रेट इज अ काइंड ऑफ ट्रस्ट, गवर्नमेंट प्रोग्राम दैट सब्सिडाइजेस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन फॉर रियल एस्टेट डेवलपमेंट, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन्स एंड मैनेजेस रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज टू जनरेट अ रेगुलर इनकम स्ट्रीम, ऑब्वियसली यस, तो डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। जून 2024 में वन मोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रेट, ठीक है, रेट से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, नहीं सेबी, रेट्स अलाउ स्मॉल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, यस। रेट का मिनिमम वैल्यू कितना है, इफ़ यू नो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इज एक्चुअली 15,000 प्रेजेंटली, मिनिमम आप रेट में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, 15,000 रुपीज। दे डू नॉट प्रोवाइड एनी डिविडेंड इनकम टू इन्वेस्टर्स, दे डू प्रोवाइड, दे आर एक्सक्लूसिवली फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, नहीं इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट। अब इन्विट का मिनिमम वैल्यू कितना है जो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, यू विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इनका आंसर आपको डेफिनेटली देना है, लेट्स सी हु गिव्स द राइट आंसर। नाउ अक्टूबर 2023 इनकम टैक्स इज बेस्ड ऑन इनकम अर्नड इन विच ईयर, ठीक है, कौन सा ईयर होता है इनकम अर्नड, फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, असेसमेंट ईयर या फिस्कल ईयर, ठीक है, तो इट इज फाइनेंशियल ईयर एज वी नो। नाउ सिमिलर क्वेश्चन इनकम टैक्स रिलेटेड जून में पूछा हुआ है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पर इनकम टैक्स कब लगता है, एट द टाइम ऑफ सेल, सो बी इज द राइट आंसर। अक्टूबर में ये क्वेश्चन वेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड है, उसके फीचर्स पूछे हुए हैं, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलर्ड एडवाइस फॉर एफ्लुएंट क्लाइंट्स एंड फिक्स्ड फी स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आर द राइट थिंग विद रिस्पेक्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट। तो एफ्लुएंट क्लाइंट से बहुत ज़्यादा वेल्थ है, उनका वेल्थ मैनेज करना। कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज, एफ्लुएंट क्लाइंट्स को टेलर्ड एडवाइस दिया जाता है एंड एक फिक्स्ड फी स्ट्रक्चर के बेसिस पर वो अर्न करते हैं, ऑल द थ्री थिंग्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। अब जून में सिमिलर क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, ये पूछा हुआ, ठीक है, वो अक्टूबर का क्वेश्चन था, सिमिलर क्वेश्चन इन जून। नाउ टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस ओनली, इंटीग्रेट एंड मैनेज ऑल पार्ट्स ऑफ अ क्लाइंट्स फाइनेंशियल लाइफ, स्पेशलाइज इन क्रॉस बॉर्डर वेल्थ मैनेजमेंट, एक्सक्लूसिवली ऑन बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, तो यहाँ पर क्लाइंट के फाइनेंशियल लाइफ से रिलेटेड, उसका वेल्थ मैनेज करने से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं, तो मेन ऑब्जेक्टिव इज दिस, बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ना क्वेश्चन ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक्स, जो हम ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिलेटेड ये क्वेश्चन था, आंसर इसका ए है। वाइल यहाँ अक्टूबर में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस ऑफर्ड बाय इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, तो अंडर राइटिंग यस, मर्जर एक्विजिशन प्रोवाइड करते हैं, सेल्स ट्रेडिंग है, एसेट मैनेजमेंट फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट बैंक्स का वर्क है, सो डी इज नॉट अ सर्विस दैट दे ऑफर, ओके। तो दीज वर योर क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुए हैं इन द आरबीडब्ल्यूएम पेपर। आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट, आई होप दिस सेशन हैज़ हेल्प्ड यू। ये सारे क्वेश्चंस जो है दे हैव अ हाई चांस ऑफ रीअपियरिंग इन द एग्जाम, सो वी हैव डिस्कस्ड दीज इस लास्ट मिनट में
ये इस तरीके से इन चीज़ों को डिस्कस करना एंड आपका जो है प्रैक्टिस होना, दैट इज़ रियली आई होप इट विल बी रियली हेल्पफुल इन द एग्जाम। अब जेआईबी एग्जाम देने जा रहे हैं आप ऑफ आरबीडब्ल्यूएम, तो व्हाट थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। एक तो थरोली जो बेसिक्स हैं अच्छे से बुक से आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके होंगे। अगर रिविजन का स्कोप बच रहा है तो यू कैन प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में समझिए, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से जाकर दे रहे हैं। रिवाइज करिए, साथ के साथ कॉन्सेंट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स। आपने देखा यहाँ पर भी BND मॉड्यूल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो आरबीडब्ल्यू में BND मॉड्यूल इज द की। ये अच्छे से लास्ट मिनट में थोड़ा रिवाइज कर लेना वुड बी बेस्ट, एंड जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करे उतना अच्छा है, राइट। बट या यू विल बी एबल टू डू इट। आरबीडब्ल्यूएम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर तो नहीं है, बट या दिस वीडियो माइट बी रियली हेल्पिंग यू। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर आरबीडब्ल्यूएम पेपर, प्रिपेयर रियली वेल, अच्छे से करिएगा। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन ऑलवेज लेट अस नो 8146207241 पर, या hello@edutap.co.in पर भी आप हमें बता सकते हैं कि आपकी क्वेरी क्या है, एंड वी विल बी क्विकली आंसरिंग यू। वंस अगेन विशिंग यू ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से जो है अच्छे से प्रिपेयर करते रहिएगा, एंड लेट अस मीट आफ्टर द एग्जाम। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।